स्कॉर्पियो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खामोश हैं लेकिन आपके अंदर एक पूरी जंग चल रही है। आप लोगों को सब कुछ नहीं बताते, आप अपने दर्द को जाहिर नहीं करते, आप अपनी परेशानियां अक्सर खुद तक रखते हैं। दुनिया आपको मजबूत देखती है, लेकिन वो नहीं जानती कि इस मजबूती के पीछे कितनी सोच, कितनी जद्दोजहद और कितनी खामोश कुर्बानियां छुपी हुई हैं। स्कॉर्पियो, आप इन लोगों में से हैं जो सिर्फ अल्फाज पर यकीन नहीं करते, आप इंसानों के रवैयों को पढ़ते हैं, आप छुपी हुई हकीकतों को महसूस करते हैं और अक्सर वो चीज़ पहले समझ लेते हैं जिसे बाकी लोग बहुत देर बाद देखते हैं। लेकिन कभी कभी यही गहराई आपके लिए एक बोझ भी बन जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ को दिल से नहीं लेते, आप आसानी से भूल नहीं पाते, और जब आप किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ जुड़ जाते हैं। 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ एक आम हफ्ता नहीं, बल्कि अंदरूनी तब्दीली का वक्त बन सकता है। ये वो वक्त हो सकता है जब आपको एहसास होगा कि हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होती, कुछ चीज़ें छोड़ना शिकस्त नहीं होती, कुछ फैसले खुद को बचाने के लिए लेने पड़ते हैं। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते कायनात आपसे एक गहरा सवाल पूछ सकती है। क्या आप किसी चीज़ को इसलिए थामे हुए हैं क्योंकि वो वाकई आपके लिए अहम है, या सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि इसे छोड़ना मुश्किल है? आइए देखते हैं कि 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान बुर्ज अकरब के लिए सितारे क्या पैगाम ला सकते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं, बल्कि वक्त, एहसासात, फैसलों और ज़िंदगी के रास्तों को समझने की एक ज़बान के तौर पर देखा जाता है। आज की ये हफ्तावार रीडिंग बुर्ज अकरब के लिए है। मोहब्बत, करियर, माली मामलात, ताल्लुकात और अंदरूनी सुकून के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए क्या इम्कानात लेकर आ सकता है, आइए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, आप एक ऐसी निशानी हैं जिसे गहराई, तब्दीली, जज्बे और अंदरूनी ताकत से जोड़ा जाता है। आप सतही चीज़ों से जल्द मुतासिर नहीं होते। आप जानना चाहते हैं कि किसी बात के पीछे असल हकीकत क्या है, किसी शख्स के अल्फाज के पीछे असल एहसास क्या है, और किसी सूरत हाल के पीछे असल वजह क्या है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इंट्यूशन है। आप अक्सर वो महसूस कर लेते हैं जो दूसरे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही ताकत कभी कभी आपके लिए एक इम्तिहान भी बन जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को आसानी से ख़त्म नहीं करते। आप ताल्लुकात को सिर्फ एक लम्हे की बुनियाद पर नहीं देखते, बल्कि इनके पीछे मौजूद यादों और जज्बात को भी अहमियत देते हैं। इसी वजह से कभी कभी आप ऐसे बोझ भी उठा लेते हैं जिन्हें वक्त के साथ छोड़ देना चाहिए। 20 जुलाई से 26 जुलाई का ये हफ्ता आपको ये समझाने आ सकता है कि अपनी ताकत का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं होता। असल ताकत ये भी है कि इंसान पहचान सके कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब अपनी हदूद कायम करनी है। इस हफ्ते का बुनियादी पैगाम यही है, हर चीज़ को बचाना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ों को छोड़कर ही इंसान अपनी नई ताकत हासिल करता है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते सियारों की तवानाई आपकी जज्बात, ताल्लुकात, फैसलों और मुस्तकबिल की सिमत को नुमायाँ कर सकती है। ये वक्त अपने अंदर मौजूद जवाब तलाश करने और अपनी असल तरजीहात को समझने का हो सकता है। सूरज की तवानाई आपको अपनी ज़ात, अपनी कदर और अपनी असल ख्वाहिशात पर दोबारा गौर करने की तरफ ले जा सकती है। कभी कभी स्कॉर्पियो दूसरों के रवैयों और मसाइल को समझने में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि अपनी ज़रूरत को पीछे छोड़ देता है। यह हफ्ता आपको याद दिला सकता है कि आपकी अपनी खुशी और सुकून भी अहम है। चाँद आपके जज्बात को ज़्यादा वाज़ेह कर सकता है। कोई पुरानी याद, कोई ताल्लुक़ या कोई ऐसा एहसास दोबारा सामने आ सकता है जिसे आपने काफ़ी अरसे से अंदर रखा हुआ था। लेकिन याद रखें, हर वापस आने वाली चीज़ दोबारा हासिल करने के लिए नहीं आती। कुछ चीज़ें सिर्फ ये दिखाने आती हैं कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। मरकरी मरकरी इस हफ्ते गुफ्तगू और हकीकत को वाज़ेह करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कोई ऐसी बात जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस कर रहे थे, अब इसे अल्फाज मिल सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो, आपकी ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही बात कहने में है। जल्दी रद्द-ए-अमल देने के बजाय पहले सूरत हाल को मुकम्मल समझे। वीनस मोहब्बत और ताल्लुकात में सच्चाई और तवाज़ुन की तरफ तवज्जो दिला सकता है। यह हफ्ता आपको याद दिला सकता है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ जज्बात की शिद्दत का नाम नहीं, इसमें एतमाद, एहतराम और सुकून भी ज़रूरी होता है।
मार्स आपके अंदर अमल करने की ताकत बढ़ा सकता है। जो फैसला काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, इस पर दोबारा गौर करने का वक्त आ सकता है। लेकिन अपनी ताकत को गुस्से या जल्दबाजी में इस्तेमाल ना करें। असल ताकत वो है जो सोच समझ कर कदम उठाए। जुपिटर नए मौके और तरक्की के रास्तों की तरफ इशारा कर सकता है, जबकि सैटर्न आपको याद दिला सकता है कि देर पा कामयाबी के लिए सब्र, नज़्म और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होती है। कि दोनों तवानाइयाँ मिलकर एक ही पैगाम दे रही हैं। अपनी ताकत पहचानें, लेकिन इसे हिकमत के साथ इस्तेमाल करें। और जब ये कायनाती तवानाइयाँ आपके अंदर तब्दीली पैदा करती हैं, तो असल सवाल ये बनता है कि तब्दीली आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह ज़ाहिर हो सकती है। आइए देखते हैं 20 जुलाई से 26 जुलाई का सफ़र। 20 और 21 जुलाई, अंदर की आवाज़। हफ्ते के आगाज़ में आप ज़्यादा गौर व फिक्र की कैफियत में रह सकते हैं। कोई पुराना फैसला, कोई ताल्लुक, कोई ज़ाती मामला दोबारा आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है। लेकिन इस बार फ़र्क ये होगा कि आप सिर्फ जज्बात से नहीं, बल्कि समझदारी से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। खुद से एक सवाल ज़रूर करें, क्या ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में सुकून ला रही है, सिर्फ मेरी तवानाइयाँ ले रही है? ये सवाल आपको अपनी तरजीहात वाज़े करने में मदद दे सकता है। 22 से 24 जुलाई, हकीकत वाज़े होने का वक्त। हफ्ते के दरमियान में कोई गुफ्तगू, कोई खबर या कोई सूरत हाल आपको ज़्यादा वजाहत दे सकती है। जिस मामले ने आपको काफ़ी अरसे से उलझन में रखा हुआ था, इसमें एक नई समझ पैदा हो सकती है। याद रखें, कभी कभी हकीकत छुपती नहीं, बस सही वक्त का इंतज़ार करती है। 25 और 26 जुलाई, नई ताकत। हफ्ते के आखिर में आपके अंदर ज़्यादा एतमाद और सुकून पैदा हो सकता है। आप बेहतर समझ सकेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके मुस्तकबिल का हिस्सा हैं और कौन सी चीज़ सिर्फ माजी का एक बाब है। यही वजाहत आपकी नई ताकत बन सकती है। अब बात करते हैं दिल की, मोहब्बत और ताल्लुकात। दिल की हकीकत को समझने का वक्त। स्कॉर्पियो, आपके लिए मोहब्बत कभी भी एक सतही एहसास नहीं रही। आप जब किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, तो सिर्फ वक्त नहीं देते, बल्कि अपना एतमाद, अपनी वफादारी और अपने जज्बात भी शामिल कर देते हैं। इसलिए आपके लिए ताल्लुकात बहुत गहरे होते हैं। आप ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो सिर्फ आपके अल्फाज नहीं, बल्कि आपकी खामोशी को भी समझ सके। लेकिन कभी कभी आपकी यही गहराई एक चैलेंज भी बन जाती है, क्योंकि आप कुछ ताल्लुकात को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि इनके साथ बहुत सी यादें, जज्बात और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। 20 से 26 जुलाई 2026 के दौरान मोहब्बत के मामलात में सबसे अहम पैगाम यही हो सकता है। माजी की याद और मुस्तकबिल की हकीकत में फ़र्क करना सीखें। हर वो चीज़ जो दिल को छू जाए, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी हो। सिंगल स्कॉर्पियो, अगर आप अकेले हैं तो यह हफ्ता किसी नए राब्ते, किसी दिलचस्प मुलाकात या किसी पुराने ताल्लुक की याद के दोबारा सामने आने का वक्त बन सकती है। मुमकिन है कोई शख्स आपकी तवज्जो हासिल करे या कोई पुरानी बात दोबारा आपके जहन में आ जाए। लेकिन स्कॉर्पियो, इस बार सिर्फ जज्बात की शिद्दत को हकीकत ना समझें। अपने आप से चंद सवाल ज़रूर करें, क्या ये शख्स मुझे सुकून देता है? क्या ये मेरी कदर करता है? क्या इसके अल्फाज और अमल एक जैसे हैं? क्योंकि कभी कभी इंसान किसी की तरफ इसलिए मुतवज्जा होता है क्योंकि वह ताल्लुक़ से कुछ सिखाने आया होता है। हर वापसी एक नई शुरुआत नहीं होती, कुछ वापसी सिर्फ ये बताने आती है कि आप कितने बदल चुके हैं। इस हफ्ते दिल को खुला रखें, लेकिन अपनी समझ को साथ लेकर चलें। रिलेशनशिप या मैरिड स्कॉर्पियो, अगर आप किसी ताल्लुक़ या शादी में हैं, तो ये हफ्ता एक अहम गुफ्तगू का मौका दे सकता है। कोई ऐसी बात जिसे आप काफ़ी अरसे से दिल में रखे हुए थे, अब इसे बयान करने का वक्त आ सकता है। स्कॉर्पियो अक्सर अपने जज्बात को अंदर रख लेता है, क्योंकि वो पहले हर चीज़ को समझना चाहता है। लेकिन कभी कभी खामोशी मसला हल करने की बजाय फासला बढ़ा देती है। अगर कोई गलत फहमी मौजूद है, तो इसे अना का मसला ना बनाएं। अपने एहसासात को नरमी और ईमानदारी से बयान करें। याद रखें, मजबूत ताल्लुक वो नहीं जिसमें कभी इख्तलाफ ना हो, बल्कि वो है जहाँ इख्तलाफ के बावजूद एतमाद कायम रहे। अब बात करते हैं काम, कारोबार और तालीम की। खामोश मेहनत को पहचान मिलने का वक्त। स्कॉर्पियो, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी गहराई से सोचने की सलाहियत है। आप किसी मसले को सिर्फ ऊपर से नहीं देखते, बल्कि इसकी असल वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं। यही खूबी इस हफ्ते आपके काम के मैदान में फ़ायदा दे सकती है। 20 जुलाई से 26 जुलाई के दौरान आपकी तहकीक, मनसूबाबंदी और मसला हल करने की सलाहियत नुमायाँ हो सकती है। मुलाजमत करने वाले स्कॉर्पियो, अगर आप मुलाजमत करते हैं, तो यह हफ्ता किसी अहम जिम्मेदारी, नए मौके या अपनी सलाहियत साबित करने का वक्त बन सकता है। मुमकिन है कोई ऐसा काम दोबारा सामने आए जिसे पहले नज़रअंदाज किया गया था।
آپ کی خاموش محنت آہستہ آہستہ دوسروں کی نظر میں آ سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی کبھی کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھے۔ اپنی صلاحیت پر اعتماد رکھیں، لیکن صبر بھی قائم رکھیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں یا فری لانس کام سے وابستہ ہیں تو یہ ہفتہ حکمت عملی بنانے کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ کوئی پرانا رابطہ، پرانا منصوبہ یا کوئی نیا موقع دوبارہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن کسی بھی معاہدے یا شراکت داری میں جلد بازی سے بچیں۔ اسکارپیو کی انٹیوشن مضبوط ہوتی ہے، لیکن کامیابی کے لیے عملی معلومات بھی ضروری ہوتی ہے۔ لوگوں کے وعدوں سے زیادہ ان کے عمل کو دیکھیں۔ مالی معاملات، سمجھداری سے طاقت بنانے کا وقت۔ اسکارپیو مالی معاملات میں یہ ہفتہ آپ کو ایک اہم سبق دے سکتا ہے۔ صرف زیادہ حاصل کرنا کافی نہیں، جو کچھ حاصل ہے اسے صحیح طریقے سے سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نیا مالی موقع، اضافی آمدنی کا راستہ یا کاروباری خیال سامنے آتا ہے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن جذباتی فیصلوں سے بچیں۔ بڑے مالی فیصلے کرنے سے پہلے تحقیق کریں، غیر ضروری اخراجات پر نظر رکھیں اور فوری فائدے کے بجائے طویل مدتی فائدوں کو ترجیح دیں۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی گہری سوچ ہے، اسی طاقت کو مالی معاملات میں استعمال کریں۔ طلبہ، اسکارپیو کے لیے یہ ہفتہ گہری توجہ اور تحقیق کا وقت بن سکتا ہے۔ آپ مشکل موضوعات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن زیادہ سوچنے کی وجہ سے عمل میں تاخیر نہ ہونے دیں۔ ایک واضح مقصد بنائیں اور اپنی توانائی ایک سمت میں لگائیں۔ مستقل مزاجی اس ہفتے آپ کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں صحت اور اندرونی سکون کی۔ اپنی توانائی کی حفاظت کریں۔ اسکارپیو، آپ کا ذہن مسلسل چیزوں کو سمجھنے، تجزیہ کرنے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے میں مصروف رہ سکتا ہے۔ یہ صلاحیت آپ کی طاقت ہے، لیکن کبھی کبھی یہی چیز ذہنی تھکن پیدا کر سکتی ہے۔ اس ہفتے اپنی نیند، آرام اور ذہنی سکون کو اہمیت دیں۔ ہر مسئلے کو فوراً حل کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کو وقت دینا بھی حکمت ہوتی ہے۔ خاندان اور سماجی زندگی، رشتوں میں نرمی کا وقت۔ اسکارپیو، آپ اپنے قریبی لوگوں کے لیے بہت کچھ محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثر اپنے جذبات الفاظ کے بجائے عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس ہفتے کوشش کریں جو محبت آپ دل میں رکھتے ہیں اسے الفاظ میں بھی ظاہر کریں۔ کسی اپنے کو آپ کے وقت، توجہ یا حوصلے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی پرانی غلط فہمی موجود ہے تو اسے خاموشی سے بڑھنے نہ دیں۔ ایک سچی گفتگو کئی فاصلے کم کر سکتی ہے۔ اسکارپیو کے لیے کائناتی پیغام، اصل طاقت خود کو سمجھنے میں ہے۔ اسکارپیو، اس ہفتے کائنات آپ کو اہم حقیقت یاد دلا سکتی ہے۔ آپ کی اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں، بلکہ خود کو بہتر بنانے میں ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سی جنگیں خاموشی سے لڑی ہیں، کچھ درد ایسے بھی برداشت کیے ہیں جنہیں شاید دنیا نہیں جانتی، لیکن اب وقت ہے اپنی طاقت کو ماضی کے بوجھ میں نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر میں استعمال کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کی ترقی روک رہی ہے تو اسے چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ پختگی ہے، کیونکہ ہر اختتام اپنے اندر ایک نئی شروعات کا امکان رکھتا ہے۔ اسکارپیو کے لیے لکی گائیڈنس، خوش قسمت رنگ گہرا سرخ اور سیاہ، خوش قسمت نمبر 8 اور خوش قسمت دن منگل۔ ہفتے کی توجہ، اپنے انٹیوشن پر اعتماد کریں، لیکن ہر فیصلہ سکون، حکمت اور صبر کے ساتھ کریں۔ اس ہفتے کی افرمیشن، میں اپنی اندرونی طاقت پر اعتماد کرتا ہوں۔ میں ماضی کی الجھنوں کو چھوڑ کر نئی توانائی کو قبول کرتا ہوں۔ میں ہر فیصلہ حکمت، سکون اور خود اعتمادی کے ساتھ کرتا ہوں۔ اسکارپیو، کبھی کبھی زندگی ہمیں بدلنے کے لیے حالات نہیں بدلتی بلکہ ہمیں اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ 20 جولائی سے 26 جولائی 2026 کا یہ ہفتہ آپ کو یاد دلا سکتا ہے، آپ کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی طاقت ہے۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ تک صحیح وقت پر پہنچے گی، اور جو چیز آپ کی ترقی روک رہی ہے اسے چھوڑنے کا حوصلہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں اسکارپیو، آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو چھوڑ کر نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں صرف لکھیں نئی طاقت۔ اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ہفتے آپ کو ویڈیو ٹائم پر ملے۔ اور یاد رکھیں، ستارے صرف امکانات دکھاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی اصل سمت آپ کے فیصلے بناتے ہیں۔ اپنی طاقت پر یقین رکھیں، اپنے دل کی آواز سنیں اور کائنات کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے برج اور ایک نئے پیغام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنی روشنی میں رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔